दिशा रवि के साथ ऐसा क्या जुड़ा हुआ है, क्या ऐसी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, क्या ऐसा वीआईपी पना जुड़ा हुआ है कि उनकी चैटें सार्वजनिक ना हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। हाईकोर्ट में वो ये दिखाना चाह रही है कि भाई मेरी चैटें सार्वजनिक मत करो, मैं बेचारी हूँ, मैं 21 साल की लड़की हूँ और मैं मतलब इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहती। तो वो चीज़ें जब आपको निकल रही हैं और आपको डर भी लग रहा है कि मेरी चैट अगर सार्वजनिक हो गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी या मैं फंस जाऊंगी बुरी तरह से, मेरी तो बेल भी नहीं होगी। तो वही चीज़ें, आपका जो डर है ना, वही आपको कहते हैं ना उस चीज़ में लिप्त कर रहा है कि अगर आप नहीं सच्ची हैं तो आपको चैट सार्वजनिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चैट्स में ऐसा होगा कि अगर सच्ची है तो अगर आपने कोई कांड नहीं किया है, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली है हिंदुस्तान के बारे में या किसान आंदोलन के बारे में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको हाईकोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप हाईकोर्ट पहुंच रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप एक चैट के लिए, एक छोटी सी चैट के लिए आप हाईकोर्ट पहुंच गई हैं, तो मैडम कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। आपको देश बदनाम करने में, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने में या टूल किट बनाने में आप बहुत बड़ी नेता हैं। आप 21 साल की लड़की नहीं हैं, आप बहुत बड़ी क्रिमिनल माइंड औरत हैं। यूएपीए एक्ट कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं जानता कि यूएपीए एक्ट होता क्या है। उन 21 साल की लड़की को अगर यूएपीए एक्ट है, उसको पता है कि मेरे पे अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूंगी या मैं ये चीज़ें करूंगी तो मेरे पे यूएपीए एक्ट लग जाएगा। तो सोचो उसका दिमाग कितना क्रिमिनल माइंड है। आप सोच सकते हो कि वो क्या क्या नॉलेज रखती है, किस किस चीज़ें के बारे में रखती है। तो जब वो इन चीज़ों का यूज़ करती है या उन चीज़ों को एडिट करती है या डिलीट करवाती है या बोलती है कुछ भी ऐसी ट्विटर पे, तो वो चीज़ें साफ निकल के आती है कि इस लड़की का दिमाग 21 साल का तो नहीं है, इसका दिमाग बहुत पहुंचा हुआ है और बहुत पहुंची हुई चीज़ है ये। दिशा रवि जिनकी अरेस्टिंग अभी कुछ दिन पहले हुई थी और वो हाई कोर्ट पहुंच गई हैं ये कहने के लिए कि जिस तरीके से जो कुछ चैनल हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वो पुलिस के लिए भी ये कहती हैं कि पुलिस जो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो करे, पर जो मेरी चैट है वो मीडिया में जाहिर ना करे। तो यहाँ पर किस तरीके की चीज़ है और ये जितनी हाई कोर्ट गई है, क्या वहाँ से इन्हें कुछ हल मिलेगा? देखिए मैम, दिशा रवि के साथ ऐसा क्या जुड़ा हुआ है, क्या ऐसी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, क्या ऐसा वीआईपी पना जुड़ा हुआ है कि उनकी चैटें सार्वजनिक ना हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। हाईकोर्ट में वो ये दिखाना चाह रही है कि भाई मेरी चैटें सार्वजनिक मत करो, मैं बेचारी हूँ, मैं 21 साल की लड़की हूँ और मैं मतलब इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहती। तो आप इतनी कौन सी वीआईपी हो, आप कौन सी ऐसे नेता हो जो आपकी चैटें पब्लिक ना हो। अगर आपने कांड किए हैं, अगर आपने क्राइम किया है तो आपका जो चैट है वो भी सार्वजनिक होगा, आपने जो करतूतें किए हैं वो भी सार्वजनिक की जाएंगी और आपको भी सार्वजनिक होना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो चीज़ें की है ना वो माफ़ी लायक नहीं है और हाईकोर्ट भी ये जानता है कि किसको न्याय मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप सोच रही हैं कि आपके साथ कांग्रेस है या आप पार्टी है या और अनदर पार्टीज़ हैं जो अपना सहयोग आपको देंगी, तो वो ना आप वो खाने चाटने वाली पार्टीज़ हैं। जब तक आपको उनका साथ मिलेगा ना तो आप बर्बाद ही होती रहेंगी। आप सच्चे मतलब सत्य के साथ रहिए, सच्चाई से लड़िए। अगर आपने कुछ नहीं किया है, हाईकोर्ट भी आपकी सुनेगा, अदर जहां आप जाएंगी न्याय मांगने के लिए वो भी सुनेगी और जनता भी आपकी सुनेगी। मैम यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से मीडिया का काम है सच्चाई लोगों के सामने रखना, अगर मीडिया की तरफ से ये चीज़ें सारी चीज़ें की जा रही हैं तो इससे दिशा रवि को क्या प्रॉब्लम है? वो ये कहती हैं कि इन चैनलों को रोकिए, जिस तरीके से इन्होंने रिपोर्टिंग की है इस सारे मामले को लेकर सच्चाई ही तो दिखाइए। जिस तरीके की चैट में चीज़ें थी वही मीडिया में दिखाई गई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, देखिए जो भी चैट्स हुई हैं, अगर उनकी चैट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो उनको देशद्रोही या फिर जो उन्होंने किया है, जो आंदोलन में उनके मतलब जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी उनकी बातें हुई हैं, जो भी मतलब क्रिएट हुआ है चीज़ों में, अगर उनको ऐसा नहीं हुआ है तो उनको डर किस बात का है? आप खुलेआम बोलिए ना कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ और मैंने कुछ भी क्राइम नहीं किया है, आप मेरी चैट भी सार्वजनिक करो और मेरे को बोलने का मौका भी दो, मैं भी मीडिया के सामने आके बोलूँगी। तो सेम वही है, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं और आपने ये सब किया है, आपने आंदोलन को इतने बड़े चढ़े रूप में भड़काया है और आपने ऐसा ये टूल किट वाला जो ड्रामा है ये फैलाया है, तो आपको ये भुगतना पड़ेगा मैडम। सॉरी, आपके लिए कोई न्याय नहीं बना हुआ, क्योंकि न्याय उनके लिए है जो सच के साथ होता है और जो सच्चाई के साथ है, जिसने कोई क्राइम नहीं किया होता। और आप अब डर रही हैं कि मीडिया चैट्स ना फैलाए। आप ये जो कांग्रेस के नेता या आप पार्टी के नेता या अनदर पार्टीज में बोलूं, ये लोग तब कहाँ थे जब रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर के साथ ये कांड हो रहा था कि उनके साथ चैट्स उनकी सार्वजनिक हो रही थी, उनको बार बार जेल भेजवा रहे थे, उनको मुंबई पुलिस से इतना टॉर्चर सहने को मिला है। ये पार्टीज, ये न्याय, ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब लोग कहाँ थे कि एक के साथ चैट सार्वजनिक ना हो और एक का पूरा खुलेआम चिट्ठा खोल दो। आपको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि आप मतलब दूसरी पार्टीज क्या बोलती है, 21 साल की लड़की हो, इसके साथ तो हमारा इमोशनल वो होना चाहिए, सेंटिमेंटल्स होने चाहिए कि 21 साल की लड़की के साथ ये क्या हो रहा है, उसके साथ ऐसे ना किया जाए,
या उसके चैट्स को सार्वजनिक ना करो, या उसको सार्वजनिक ना करो, उसके कांड को सार्वजनिक ना करो। सॉरी, आपकी चैट्स भी सार्वजनिक होंगी, क्योंकि ये किसान जो आंदोलन आपने टूल किट के माध्यम से इतना बड़ा बनाया है, और इसको कैसे भड़काना चाहिए, कैसे लाल किले पे झंडे हटाने चाहिए या अपना खालिस्तान का झंडा लगाना चाहिए, और कैसे लोगों पे मतलब जो आपने पुलिस वालों के साथ किया है, जो आपके ट्रैक्टर, जो आपको रोड मैप दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ना चल के आपके टूल किट के अकॉर्डिंग वो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैडम आप बुरी तरह इन चीज़ों में लिप्त हो और आपने ये चीज़ें की हैं। मैम, यहाँ पर जिस तरीके से चैट्स को लेकर बार बार ये हाई कोर्ट में जाने की बात जो कर रही हो दिशा रवि की तरफ से, तमाम बार ये कहा जा रहा है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो चैट हैं वो पुलिस किसी के सामने ना जाहिर करे, इन्वेस्टिगेशन करनी है करे। पर यहाँ पे मामला ये भी सामने आता है कि जिस तरीके से ये ग्रेटा थनबर्ग के साथ बातें करती हैं और यूएपीए का जिक्र भी करती हैं, और ये तक इनकी तरफ से कहा जाता है कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ उसके बाद मेरे ऊपर यूएपीए एक्ट भी लग सकता है। उसके बावजूद भी जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि 21 साल की लड़की है और उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगना चाहिए। जिस लड़की को इन सारी चीज़ों की नॉलेज है और उसको लेकर भी राजनीति की जा रही है कि उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल, देखिए मैम, यूएपीए एक्ट कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं जानता कि यूएपीए एक्ट होता क्या है। उन 21 साल की लड़की को अगर यूएपीए एक्ट है, उसको पता है कि मेरे पे अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूंगी या मैं ये चीज़ें करूंगी तो मेरे पे यूएपीए एक्ट लग जाएगा, तो सोचो उसका दिमाग कितना क्रिमिनल माइंड है। आप सोच सकते हो कि वो क्या क्या नॉलेज रखती है, किस किस चीज़ें के बारे में रखती है। तो जब वो इन चीज़ों का यूज़ करती है या उन चीज़ों को एडिट करती है या डिलीट करवाती है या बोलती है कुछ भी ऐसी ट्विटर पे, तो वो चीज़ें साफ निकल के आती है कि इस लड़की का दिमाग 21 साल का तो नहीं है, इसका दिमाग बहुत पहुंचा हुआ है और बहुत पहुंची हुई चीज़ है ये। जो इसका पीछे का बैकअप है वो बहुत ही पहुंचा हुआ है, जो इसको पुश करे जा रहा है कि हाँ आप ये करो वो करो, आंदोलन के लिए आपको ऐसा बोलना चाहिए, आपको आंदोलन के लिए ये स्टेप उठाना चाहिए। जो भी इनकी राजनीति रही है वो चीज़ें, बहुत चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब जो इसमें समर्थन करने वाले हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, ये सारी चीज़ें ही ये फैलाने में, इसको कहते हैं ना, इसको प्रमोट करने में ही इनका, ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, इन सब का हाथ है। और ये खालिस्तानी लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये इन्हीं के कहते हैं भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ ना अपोजिट पार्टी पूरी तरह से सम्मिलित है, हमें उनकी पावर मिल रही है, वो पैसा मिल रहा है, हमें जो बाहर देशों से, पाकिस्तान से इनको जो पुश किया जा रहा है खालिस्तान बनाने के लिए कि आप खालिस्तान बनाओ, आप आंदोलन करो, जब मर्जी चाहे आप धरने पर बैठ जाओ, जब मर्जी चाहे आप कहते हैं ना हुड़दंग मचाओ, आप आतंकवाद फैलाओ, आप लाल किले पे जाके उन पे हमारा देश के झंडे का अपमान करो। ये चीज़ें आपको बाहर से दी जा रही हैं कि आपको ये सब करना है। तो वही दिशा रवि के साथ में हो रहा है। दिशा रवि भी 21 साल की थी ज़रूर, लेकिन वो चीज़ें वो फंस चुकी हैं। 21 साल की लड़की को ये चीज़ें पता होना बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता 21 साल की किसी भी लड़की को अगर आप पूछें यूएपीए एक्ट क्या होता है, उनको नहीं पता होगा। मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से हमारे देश की तरफ से भी ये सवाल उठ रहा है कि जिस लड़की को यूएपीए के बारे में पता हो और जितना इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड और इतनी बड़ी स्ट्रेटजी अपना रखी थी, और ग्रेटा थनबर्ग से जिस तरीके की बातें हो रही थी, तो वो पूरी तरीके से देशद्रोही है। इस तरीके की बात हमारे देश की तरफ से उठ रही है और लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये कहती है कि हमारी चैटें सार्वजनिक ना हो तो उस पर इसकी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि एक दोषी की चैटें जनता के सामने आनी चाहिए कि उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं हमारी जनता की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जनता की डिमांड एकदम क्लियर है। अगर किसी ने कोई दोषी है और उसको पकड़ के अरेस्ट भी किया गया है और चीज़ें कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हैं, आपकी चीज़ें आप पूरी तरह से, आप कहते हैं ना, आप साफ नहीं हो, आपकी चीज़ें उससे निकल के अभी आ रही हैं, आप कनेक्टेड उस चीज़ में दिख रहे हो, आप आंदोलन में भी कनेक्टेड हो, आप ट्विटर पे भी कनेक्टेड हो, आप टूल किट के पूरे तरह से, कहते हैं ना, आप नेता बन चुकी हो। तो वो चीज़ें जब आपको निकल रही हैं और आपको डर भी लग रहा है कि मेरी चैट अगर सार्वजनिक हो गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी या मैं फंस जाऊंगी पूरी तरह से, मेरी तो बेल भी नहीं होगी। तो वही चीज़ें, आपका जो डर है ना, वही आपको कहते हैं ना उस चीज़ में लिप्त कर रहा है। क्यों? अगर आप नहीं सच्ची हैं तो आपको चैट सार्वजनिक होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैट्स में ऐसा होगा कि अगर सच्ची है तो, अगर आपने कोई कांड नहीं किया है, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली है हिंदुस्तान के बारे में या किसान आंदोलन के बारे में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको हाईकोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप हाईकोर्ट पहुंच रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप एक चैट के लिए, एक छोटी सी चैट के लिए आप हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, तो मैडम कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। आपको देश बदनाम करने में, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने में या टूल किट बनाने में आप बहुत बड़ी नेता हैं। आप 21 साल की लड़की नहीं है, आप बहुत बड़ी क्रिमिनल माइंड औरत हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, पहले तो पाकिस्तान भी इन्हें सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से भी दिशा रवि को लेकर ट्वीट किया गया था, और अब खालिस्तान की तरफ से भी मांग उठ रही है कि भाई अब दिशा रवि को रिहा किया जाए। क्यों? देखिए मैम, जितने भी क्रिमिनल गैंग्स हैं, जितने भी आतंकवादी गैंग हैं, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो ही इस लड़की के फेवर में उतर रहे हैं। क्या कोई पब्लिक जनता या कोई आम जनता या कोई भी कहते हैं ना जो जस्टिस
दिलाने वाली NGOs हैं या बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, क्या कोई भी इनमें से इसके फेवर में उतरा? क्योंकि लोग जानते हैं कि हमें फेवर किसका करना है। खालिस्तानी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, किसान आंदोलनकारी जिन्होंने दंगे करे थे और दंगे करने वाले और पाकिस्तानी, ये ही इसका समर्थन करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कहीं ना कहीं अगर ये इसका खोलती हैं तो चीज़ें दिशा रवि बहुत सारी चीज़ें खोल सकती है, उनका भांडा फोड़ कर सकती है। मैम यहाँ पे दिशा रवि के साथ निकिता जैकब जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की एक एडवोकेट है, उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट में से एक बार फिर से समन किया जाएगा और निकिता जैकब को अंदर डाला जाएगा जेल के, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उनके सामने से देखने को मिली हैं वो भी 26 जनवरी को हुई दुर्घटना में शामिल थी। देखिए, बेल मिलना, वो उसको कहते हैं, बेल मिलने से कोई सच और झूठ में वो नहीं होता। अग्रिम जमानत मिली है उसको जस्ट, ठीक है। उससे अगर कोर्ट्स को समन करे उसको दोबारा में बुला सकती है। अभी केस चलेगा पूरा और उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें निकलेंगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या उनका हाथ है या नहीं है, जो भी है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे वो वहाँ मौजूद थी और जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं उनका पूरा रोल रहा है उसमें, ठीक है। तभी उनको क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें थोड़ी बहुत कम रही होंगी दिशा रवि से, इसीलिए उनको अग्रिम जमानत भी मिली है। तो ये डिसाइड नहीं करता है कि उनका दोष नहीं है या वो दोषी नहीं है। यहाँ पे हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते कि उनका दोष नहीं है। वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और पुलिस की ही चीज़ें हैं ये, तो वो ज़्यादा करेंगे और मीडिया हमें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताएगा तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होगी। मैम ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो एडवोकेट है, अब इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक एडवोकेट है, एक एक्टिविस्ट है, उसे भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो एक एडवोकेट होने के नाते वो इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, देश को बदनाम करने की चीज़ें कर रही हैं, तो क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता? क्या उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता? बिल्कुल, देखिए, हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे वो एडवोकेट हो। अगर किसी ने क्राइम किया है तो मैं ये नहीं कहूँगी मैं एडवोकेट हूँ तो एडवोकेट को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। एडवोकेट ने क्राइम किया है और देशद्रोह फैलाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात, ऐसा काम किया है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी जो सोच भी नहीं सकती, उन्होंने ऐसा काम किया है हमारे एक तरह से एडवोकेट्स को बदनाम करने का। तो उन पे ये एक्ट के थ्रू तो चलना ही चाहिए। हमारे एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी को भी इनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ना वकालत को बदनाम करने वाली चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे कि एक एडवोकेट का नाम आया उस किसान आंदोलन में या टूल किट में या फिर इस चीज़ों में, तो हमारी भी बदनामी है इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये उनके पर ये केस तो लगना ही चाहिए, लेकिन हम वकीलों को भी उनके ऊपर केस फाइल करना चाहिए। दिशा रवि को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो 21 साल की और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, वो पर्यावरण का ध्यान रखती है, तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। देखिए मैम, पर्यावरण को सेफ रखती है, पर्यावरण का ध्यान रखती है, उससे मतलब नहीं है। आप पर्यावरण के ध्यान में रखने के साथ साथ आपको जनता का, देश का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना कि देश में क्या हो रहा है। आप देश में आतंकवाद फैलाएं, आप देश में उत्पात फैलाएं, वो चलेगा, लेकिन आपको पर्यावरण का बहुत अच्छा ध्यान है। आप पेड़ पौधे लगाती हैं, आप पेड़ों को पानी देती हैं, आप मतलब आप गंदगी नहीं करती हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप जिस देश में रहती हैं, जिस देश में खाती हैं, जो देश आपको खाने के लिए दे रहा है, आप उसका सम्मान करें, इज्जत करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। धन्यवाद।